कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की कगार पर दिख रही है। बगोदर और आसपास के इलाके में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर बहुत कम हो गई है। बगोदर सीएचसी कोविड वार्ड के सभी 30 बेड अब खाली हैं और कोरोना से मौतों का सिलसिला भी इलाके में थम सा गया है। इलाके में होम आइसोलेशन में भी अब 10 की संख्या में मरीज रह गए हैं। संक्रमण का दूसरा लहर काफी हद तक काबू में है। बगोदर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है। बगोदर सीएचसी कोविड वार्ड के सभी 30 बेड अब खाली हैं। मौत का सिलसिला भी इलाके में थम चुका है। होम आइसोलेशन में बमुश्किल 10 संक्रमित ही होंगे। दिल से जो शुरू हुआ है सेशन यहाँ पे शुरू में तो बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट थे, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत ही दिक्कत हो रहा था ऑक्सीजन वगैरह सारा चीज़ का, और बहुत ही अभी बहुत कम हो गया है। अभी तो बिल्कुल ही नहीं है, सारा पेशेंट डिस्चार्ज होके चले गए हैं और यहाँ तक अभी देखा गया है कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ से ठीक होके ही जा रहे हैं। बड़ी त्रासदी के बाद धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि 2 बजे के बाद अभी भी सड़कों पर प्रशासनिक अमला सख्ती बरतता दिखता है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन का पालन जरूरी है। संक्रमण का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी निश्चिंत होने का समय नहीं। हमें समझना होगा कि कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। सावधानी जरूरी है। संक्रमण में गिरावट तो निश्चय आई है। आप जान ही रहे हैं कि 2 सप्ताह पहले इस जिले में 43 लोगों के मरने की सूचना मिली थी। पिछले सप्ताह 31 लोगों के मरने की सूचना मिली थी, लेकिन पिछले सप्ताह सिर्फ 5 लोगों के मरने की सूचना विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त हुई और अभी इस सप्ताह एक भी मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई किसी भी अस्पताल से। तो निसंदेह ये लॉकडाउन का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ट्रीटमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन वैसी नौबत ही नहीं आने देनी है कि हम कोरोना संक्रमण हो जाए। थैंक यू। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक अमला स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में जुटा हुआ है। बगोदर विधायक विनोद सिंह लगातार अस्पताल की बेहतरी के लिए प्रशासन के साथ तालमेल में हैं। मिला हुआ है, उसमें कम से कम प्रखंड स्तर के जितने भी अस्पताल हैं सरकार को सबको उसको दुरुस्त करना चाहिए और जितने भी पद जो हैं सृजित हैं वहाँ पे बहाली हों। और खास करके आप जैसे आज हम लोग अभी सीएचसी कैंपस में ही हैं, कहने के लिए तो ये सीएचसी है, पद भी सृजित है, लेकिन अभी भी जो बहालियां हैं वो पीएचसी स्तर की चल रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है और ये हाल पूरे गिरिडीह का है, पूरे राज्य का है। इसलिए जरूरत है कि तत्काल नियुक्तियां हो। दूसरी खास करके जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि वैक्सीनेशन। हम लोगों से कहेंगे कि जो 45 से अभी ऊपर हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो आए सेंटर में और वहाँ करें। हालांकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल है। लोगों को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधि पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण कम हुआ है, खत्म नहीं। ऐसे में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आगे भी हम सुरक्षित रहें। कोरोना के दूसरे लहर के इस अंतिम दौर को भी कोरोना पर जीत मान लेना अभी शायद जल्दबाजी होगी। हमें सबक लेना होगा पिछले साल आए कोरोना की पहली लहर से। इसके साथ ही तीसरी लहर की आशंकाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याद रखिए कि आपसी इस कोऑपरेशन के जरिए ही कोरोना पर हम एक मुकम्मल जीत हासिल कर सकेंगे। अपने सहयोगी हेमंत के साथ में बिट्टू, न्यूज़ 11 भारत, बगोदर।